जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार, एट प्रीमियम, नॉट एट डिस्काउंट। सो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का अदरवाइज मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि जब हम शेयर्स तो इशू कर रहे हैं, लेकिन हम या तो एसेट्स बाय कर रहे हैं या हम अपने एक्सपेंसेस के लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं। क्या कहता है समटाइम्स द कंपनी परचेजेज एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश इशू शेयर्स फॉर द कंसिडरेशन देयर ऑफ। सो कैश की बजाय हम लोग अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश देते हैं। सच इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसलिए हम शेयर्स इशू करते हैं क्योंकि हमने उन वेंडर से कुछ ना कुछ बाय किया होता है। वी कॉल इट कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो दीज शेयर्स मे बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम। सो हमने कहा था ना कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते, फ्रेश इशू। सो ये एट पार, एट प्रीमियम कभी भी हो सकते हैं। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश किन किन को होती है? प्रमोटर्स को होती है, अंडर राइटर्स को होती है, और एसेट्स परचेज करने के टाइम पे हम कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल एंट्रीज व्हेन we use the issuance of shares for the underwriters. So underwriter के expenses account debit to underwriters account, that is the application money received. अल्टीमेटली चाहे हम अंडरराइटर्स को इशू करें, चाहे हम प्रमोटर्स को इशू करें, चाहे हम एक्सपेंसेस के बदले में इशू करें या कैश के बदले में इशू करें, अल्टीमेटली वो पैसा जाएगा कहाँ पे? सब पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। प्लीज़ एंश्योर, किसी को भी आप स्टॉक इशू कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जहाँ पैसा वो जाएगा वो एक ही अकाउंट है, राइट? एंड द नेम ऑफ द अकाउंट इज शेयर कैपिटल अकाउंट। सो वी इशू द शेयर्स टू द अंडरराइटर्स, अंडरराइटर एक्सपेंसेस टू अंडरराइटर्स अकाउंट टू द शेयर कैपिटल फॉर इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू द वेंडर एट पार। अब प्रमोटर्स को करते हैं हम, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस प्रमोटर के होते हैं टू शेयर कैपिटल डायरेक्ट, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अब कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्यों है? या तो हम एसेट बाय करते हैं तब होता है, एल्स जब बिजनेस बाय करते हैं हम तब भी हम कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकते हैं। सो जनरल एंट्रीज क्या होंगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जब भी एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होगा तो हम ये एंट्री करेंगे। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स टू वेंडर एट पार। देन वेंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अगर हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं तो। Let us understand these things with the help of a example. So it says S Limited purchases furniture for 3 lakhs from R Limited. Rupees 1 lakh were paid by drawing a promissory note in favor of R. The balance was paid by issuing equity shares of rupees 10 each at a premium of 25%. So furniture account debit to R Limited. 3 lakhs का फर्नीचर बाई किया हमने, आर लिमिटेड ने 1 लाख के प्रोमिसरी नोट्स इशू किए हैं, सो बिल्स पेबल 1 लाख। अब आर लिमिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम का 25 रुपये, 25%, सो 10 का 25% इज 2.5 रुपीज़। The value would be, how do we calculate this purchase consideration? We call it purchase consideration. It will be calculated on the basis of 2 लाख रुपए देने थे। See, it is like this. We had to pay 3 lakh rupees minus 1 lakh is for bills payable. We have already paid bills payable, right? एक bill of exchange हमने issue कर दिया, promissory note हमने issue कर दिया, so balance is 2 lakhs. अब वो कह रहे हैं जो बैलेंस पैसा देना है ना, वो हमने उतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं कि 10 रुपये फेस वैल्यू एंड 25% इज दी सिक्योरिटी प्रीमियम. So divided by 12.5, 25% of 10 rupees. So 25 by 100 into 10. So this comes out to 2.5 rupees.
प्लस 10 रुपीज़ जो फेस वैल्यू है, सो वैल्यू ऑफ द शेयर वुड बी 12.5 रुपीज़. सो 16,000 शेयर्स वर इशूड. 2 लाख रुपीज़, 1,60,000 एंड 40,000. हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई डिड वी नीड टू कैलकुलेट दिस, द नंबर ऑफ़ शेयर्स? यहाँ तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा और 2.5 से मल्टीप्लाई करके सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, इस कारण से हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी है. इन केस द होल बिजनेस बीइंग टेकन ओवर, पूरा का पूरा बिजनेस ही बाय किया है. इफ ओनली एसेट्स आर गिवन देन बैलेंसिंग फिगर विल बी परचेज कंसिडरेशन अज्यूमिंग दैट लाइबिलिटी इज निल. इफ बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर गिवन, बैलेंस फिगर विल बी ट्रीटेड एज परचेज कंसिडरेशन. सो ये हमारी बैलेंस शीट है, हमें एसेट्स दिए हुए हैं, हमें लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं. जिस तरफ भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वी ट्रीट दैट एज the purchase consideration, right? If the amount of purchase consideration is more than the amount of net assets taken over, its difference will be treated as value of goodwill. So अगर liability side ज़्यादा है, liabilities ज़्यादा है और assets कम है, तो what do we treat? We say goodwill assets में. If the purchase consideration is less than the value of assets, it means that if the assets are more and liabilities are less, then it will be treated as capital reserve account. Capital reserve account. सिंपल भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं, सो हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अकाउंट बनाते हैं. व्हेन एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज़, सो ये ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, इट मीन्स कैपिटल रिजर्व आएगा. On the other hand, if the liabilities are more than the assets, ये साइड ज़्यादा है, तो क्या आएगा? गुडविल. ऑन द एसेट साइड गुडविल आएगी, राइट? इफ़ एसेट्स आर गिवन देन बैलेंस विल बी परचेज कंसिडरेशन. एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके साथ में हमें रिजॉल्व हो जाएगा. सो एक्स लिमिटेड परचेजेस बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 90,000 रुपीज़ पेबल इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार. So the journal entry would be sundry assets account debit to vendor account. Remember ये at par है, 90,000 rupees, 90,000 rupees. All the amount has to go to share capital account, vendor account to share capital account. 9,000 into 10 rupees. Since ये at par है तो 90,000 divided by 10 करोगे तो 9,000 आ जाएगा. Okay, so 90,000 transferred to share capital account. If the share is issued at premium of 25%, the first entry would remain the same, sundry assets to vendor account, क्योंकि आपने 90,000 की कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है. सो क्या चीज़ है वो? एक्स लिमिटेड परचेजेस बिजनेस खरीदा है वाई लिमिटेड का 90,000 रुपीज़ का. अब प्रीमियम में खरीदा है 25%. सो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड इट इनटू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम. सो इट वुड बी 90,000 divided by 12.50, 12 रुपये 50 पैसे. वाई? बिकॉज बेसिक प्राइस इज़ 10 रुपीज़ एंड प्रीमियम इज़ 25%. सो 10 रुपीज़ पे 25% प्रीमियम होता है, तो 25/10 विच इज़ 2.5 रुपीज़ वुड बी द प्रीमियम. सो 90,000 डिवाइडेड बाय 12.50 विच कम्स टू 7,200 रुपीज़. अब 7,200 इंटू 10, 72,000. 7,200 into 2.5, 18,000. So this will be the journal entry for transferring it to the share capital account. If only assets and liabilities are given, so let us understand this question. अगर सिर्फ assets और liabilities दी हुई हैं तो हमने क्या, सो क्या कह रहा है? राधा लिमिटेड परचेज और रनिंग बिजनेस फ्रॉम मोहन. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहले हमने एसेट साइड पे एसेट लिख लिया, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश, राइट.
On the liability side, sundry creditors will appear 2.5 lakhs. Now if I total the sundry assets, it becomes 12 lakh 50,000 rupees. There is a shortfall on the liabilities side, so purchase consideration हो जाएगा 10 lakh rupees. Pass the insider journal entry in the books of X Limited, Radha Limited issue fully paid equity shares of rupees 10 each at a premium of 25. So let's pass the journal entries. So opening entries, building account debit, plant and machinery account debit, stock account debit, sundry debtors account, cash account debit to Mohan Limited, that is purchase consideration, and to sundry creditors, right? 2 lakh and 10 lakhs, 2 lakh 50,000 creditors and 10 lakh are the Mohan Limited purchase consideration. So number of shares calculate करने हैं हमने, because ये issue of shares at premium हुआ है. So total value कितनी है? 10 lakh rupees purchase consideration divided by 12 rupees 50 paisa. So number of shares comes out to be 80,000 rupees, 80,000 shares. Mohan Limited to share capital account to security premium reserve account. So 80,000 into 10, 80,000 into 2.5. This comes out to the 8 lakhs and 2 lakhs, 10 lakh rupees. Let's understand this with the help of another example. If purchase consideration is more than net assets, so assets से ज़्यादा है तो asset में shortfall है, which means goodwill आएगा. So question says X Limited purchased a running business from Y Limited for a sum of 30 lakh payable 40% by check and the balance by the issue of fully paid equity shares of rupees 100 each at a premium of 20%. So इसमें primarily वही होगा कि liabilities ज़्यादा है and the assets are less. So let's start with the asset side. Building 12 lakhs, plant and machinery 8 lakhs, stock would be 5 lakhs, sundry debtors 4 lakh 30,000 and cash 90,000. Sundry creditors 2 lakhs. Purchase consideration is given 30 lakhs. It is in the first line only. Right. So the total becomes 32 lakhs. Now the asset side is less. Asset side is 12 plus 8, 25, 29 and 120, 30, 20 है. Balance 1,80,000 would be the goodwill. Now what we did? In this case, the liability side was more and the asset side was less. So as and when there is more or more value on the liability side and less value on the asset side, we put the value as a balancing figure in goodwill, right? So the journal entry would be building account debit, plant and machinery account debit, stock account debit, sundry debtors account debit, cash account debit to sundry creditor account. Goodwill भी आएगा balancing figure. Goodwill account debit to sundry creditors account and to Y Limited. Now Y Limited account debit to bank 12 lakh, 12 lakh. These were the number of shares. The face value of the share is 100 rupees and it is issued at a premium of 20. So 18 lakhs divided by 120 is 15,000 shares were issued. So Y Limited account debit to share capital 15,000 into 100 and security premium into 20. This is how we'll make the journal entries, right? So if purchase consideration is less than net assets, in this case, what would happen? Now purchase consideration is less than net assets. So asset side would be more and liability side would be less. So we'll put the value into capital reserve account. Let's solve this question.
The shares are issued at a premium of 25%. Gupta Brothers. Let's make the balance sheet. Plant 5 lakhs. Trucks is also an asset, 7 lakhs. Stock is 3 lakhs. Machinery is 6 lakhs. These are all the assets. And on the liabilities side, sundry creditors 5 lakhs. The purchase consideration is 15 lakhs. It is given in the question itself. Now, it should be 21 lakhs, but it is 20 lakhs. So, balance 1 lakh is capital reserve. So, the journal entries would be plant account debit, trucks account debit, stock account debit, machinery account debit, to creditors account, to Gupta Brothers, the purchase consideration 15 lakhs, and to capital reserve 1 lakh. This is how we calculate the number of shares, since they are issued at 25% premium. So 15 lakhs divided by the price is 75 rupees, right? How did we calculate the 75 rupees? We calculated the 75 rupees on the basis of 60 rupees plus the 25% of 60 rupees, right? So it becomes 75. So 20,000 shares were issued. So Y Limited, to share capital, to security premium, reserve account, 15 lakhs, 12 lakhs and 3 lakhs. That's it on the consideration other than cash topic for the issuance of shares. If you have any doubts, do let me know. Take care. Goodbye.